ये एक सामरिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से एक उन्नत कस्बा रहा है, लेकिन इस पे कभी प्रशासनिक और राजपत्रित अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब अगर नए जिले बन रहे हैं तो हमारी भी ये मांग है कि हमारे एक ऐतिहासिक नगर को जिला बनाया जाए। कई विधायकों ने चप्पलें खोल रखी थी, कई विधायक अपनी मांग पर आंदोलन कर रहे थे, कई वर्षों से मांग कर रहे थे। शहरवासी किसी भी स्तर तक जा सकें, आंदोलन को बड़ा रूप देना हो तो देंगे, आगे जो भी एक्शन लेना हो वो लेंगे। हमें देवली जिला चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। और तन मन धन से जितना भी अगर इसमें खर्चा होगा, चाहे हमें टोंक आना पड़े गाड़ियां लेकर, चाहे वे माननीय मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, सारी देवली की जनता लड़ाई को सड़क तक, हाईवे तक और जयपुर तक ले जाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में प्रदेश में 19 नए ज़िले बनाए जाने के बाद जो नए ज़िले बनाए जाने हैं उनके आसपास के इलाकों में हलचल तेज़ हो गई है। आसपास क्षेत्र की कई नगरपालिका क्षेत्र, कई शहर, कई विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि उनके इलाके को नए विधानसभा क्षेत्रों में मिलाया जा सकता है। टोंक जिले का देवली भी उन्हीं में से एक क्षेत्र है जहां ये चर्चा चल रही है कि उसका एक हिस्सा केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में और एक हिस्सा नए बनाए गए शाहपुरा जिले के अंदर मिलाया जा सकता है। जन आंदोलन शुरू हो गए हैं, गैर राजनीतिक आंदोलन चालू हो गया है। आज भी लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप के देवली को या तो नया जिला बनाए जाने की मांग की है या उसको एज इट इज़ रखे जाने की मांग की है। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, किस तरह का देखिए सर, हमारा देवली के लोकेशन एक इस तरह की है कि वो भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी और टोंक के बीच में स्थित है। अगर उसको जिला बनाया जाता है तो सबसे बढ़िया बात ये होगी कि आसपास का सारा क्षेत्र उससे जुड़ जाएगा और विकास की जो धारा है वो और अधिक बढ़ेगी। अदरवाइज केकड़ी या केकड़ी और उधर शाहपुरा मिलने से हमारे देवली का विकास रुक जाएगा और पब्लिक को असुविधा होगी, ये मेरा मानना है। लेकिन इनका कहना है कि देवली का विकास अवरुद्ध हो सकता है नए जिले में शामिल किए जाने से। लेकिन क्या इस तरह की चर्चा है कि देवली कहीं जाएगा? देवली एक ऐसे सेंट्रलाइज पॉइंट पे है जहां चारों दिशाओं में रूट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, अवेलेबल है। और देवली भौगोलिक दृष्टि से भी अपने आप में एक जिला रखने की पात्रता रखता है, तो इसलिए देवली को जिला बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। इनका कहना है कि देवली को जिला बनाया जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कभी भी इन लोगों द्वारा मांग नहीं उठाई गई। अगर इतनी लेट मांग क्यों उठाई गई है? इसलिए उठाई गई है कि ये एक सामरिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से एक उन्नत कस्बा रहा है, लेकिन इस पे कभी प्रशासनिक और राजपत्रित अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब अगर नए जिले बन रहे हैं तो हमारी भी ये मांग है कि हमारे एक ऐतिहासिक नगर को जिला बनाया जाए ताकि उसका विकास हो और वहाँ का जो आसपास का ग्रामीण एरिया है उसका भी सुदृढ़ विकास हो और हम वो आगे बढ़ें। देखिए, इनका कहना है कि ये चाहते हैं कि देवली ही नया जिला बने, लेकिन मुद्दा वही है कि आखिर इतनी देर से लोग जागे क्यों हैं? जब कई जिलों के बनाए जाने की मांग चल रही थी तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा कभी ये मांग नहीं उठाई गई कि देवली को नया जिला बनाया जाए। क्या बात है आखिर? स्थानीय नेतृत्व की कमी, क्योंकि अगर जहाँ जहाँ पे जिले बने हैं और जहाँ जहाँ पर ये मांग उठी वर्षों से, कई विधायकों ने चप्पलें खोल रखी थी, कई विधायक अपनी मांग पर आंदोलन कर रहे थे, कई वर्षों से मांग कर रहे थे। देवली का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ पर वर्षों से स्थानीय नेतृत्व नहीं रहा और उसी का खामियाजा देवली को भुगतना पड़ा। इनका कहना है कि देवली के अंदर क्योंकि स्थानीय नेतृत्व नहीं है और जो जनप्रतिनिधि उदासीन थे, इसलिए देवली को जिला बनाने की मांग नहीं उठ सकी। हालांकि ये अब जागे हैं, तो क्या ये आंदोलन पूरा गैर राजनीतिक है, चल पाएगा? 100% ये आंदोलन गैर राजनीतिक है। इसमें सभी पार्टियों के मेन कार्यकर्ता सारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और ईमानदारी से ठोस मांग करते हैं कि ये या तो किसी भी कंडीशन में देवली जिला बनाया जाए, इसमें देवलीवासी, शहरवासी किसी भी स्तर तक जा सकें, आंदोलन को बड़ा रूप देना हो तो देंगे, आगे जो भी एक्शन लेना हो वो लेंगे। हमें देवली जिला चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। इनका कहना है कि देवली हर कंडीशन में जिला चाहिए या फिर वो एज इट इज़ रखा जाए। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं नगर पालिका देवली के चेयरमैन नेमीचंद जैन। आखिर वो क्या चाहते हैं? जो देवली के आसपास केकड़ी और शाहपुरा को जिला बनाया है, उन दोनों से देवली विकसित शहर है। वैसे देवली जिला बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता,
और भौगोलिक दृष्टि से भी देवली जिला बनाना उचित था। हमारी सभी पार्टियों की, हर जनप्रतिनिधि की, हर व्यक्ति की मांग है देवली जिला बनना चाहिए। और देवली अगर जिला नहीं बनाते हैं तो हमसे कम से कम टोंक जिले से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इनका कहना ये है कि अगर देवली जिला नहीं बनाया जाता है तो कम से कम उसकी जो भौगोलिक सीमा है उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाए। ख़ास बात ये कि देवली विधानसभा, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र जिले का सबसे लंबा या फैला हुआ विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में उसको लेकर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इसको लेकर? हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि हमारी सीमा देवली के चारों तरफ 6 तहसीलें हैं जो 20 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में आती है। हमारे वहाँ पर कृषि मंडी इतना लंबा चौड़ा एरिया है, वहाँ पर बिशलपुर कॉलोनी का इतना बड़ा एरिया है, वहाँ भरतपुर हाउस जहाँ कलेक्टर का ऑफिस लग सकता है, सारी सुविधाएं, वहाँ बिशलपुर प्रोजेक्ट है, सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी देवली को इग्नोर किया गया है। देवली के सराउंडिंग चारों तरफ कम से कम 1.5 से 2 लाख की जनसंख्या की आबादी है जो 20 किलोमीटर की रेंज के अंदर आना है अभी। तो हम तो यही चाहते हैं कि देवली को ही जिला बनाया जाए, और देवली ही जिला बनाएगा जब हम शांति से बैठेंगे, वरना हम इस आंदोलन को उग्र रूप देंगे। देखिए, ये कह रहे हैं कि आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये माना जाता रहा है कि देवली की अपनी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। कुछ हिस्सा किस ज़िले में आता है, कुछ हिस्सा किस ज़िले में आता है। ऐसे में ये नया ज़िला कैसे बन सकता है फिर? इसमें जो देखा जाएगा साहब, जो देवली आसपास के क्षेत्र में आपका कहना बिल्कुल सही है कि कुछ हिस्सा हमारा भीलवाड़ा में है, कुछ हिस्सा हमारा अजमेर में है, कुछ हिस्सा हमारा अनेक जिलों में बटा हुआ है। लेकिन जैसा कि पूर्व में आपने देखा होगा, इसको छावनी के नाम से भी देवली को जाना जाता है। और जो परेशानी व्यापारियों को लाइसेंस संबंधी चेंज करने में आएगी या शिक्षा के क्षेत्र में आएगी, वो उसमें काफ़ी नुकसान होगा। और जो पूर्व में चलता आ रहा है, देवली अपने आप में एक छावनी रहा है और एक विकसित शहर रहा है। तो मेरा मानना है कि देवली को अगर जिला बनाते हैं तो आसपास का एरिया अच्छा कवर हो सकता है और डेवलपमेंट बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और सुविधा सब वहीं मिलेगी। लेकिन इनका कहना ये है कि देवली को ही जिला बनाया रखा जाए। बात वहीं घूम फिर के आ रही है कि देवली को ही जिला बनाया जाना चाहिए या उसको एज इट इज़ रखा जाना चाहिए। बात यह है कि आखिर लोग आशंकित क्यों हैं कि आपको कहाँ मिलाया जा सकता है, क्या आशंका है? अभी संभावना हमें नज़र आ रही है कि भाई देवली को या तो सापरा में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं या केकड़ी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देवली में अपने आप में एक जिला बनने की क्षमता है। क्योंकि अंग्रेजों के टाइम का बसाया हुआ देवली शहर है। इसके चारों तरफ का जो एरिया है राजा महाराजाओं का है, जहाँ बूंदी हाउस है, सापरा हाउस है, सारे बने हुए हैं। हमारी जो कंटोनमेंट बोर्ड एरिया है देवली का, नगर पालिका, वो सन 1934 में गवर्नमेंट कंटोनमेंट बोर्ड एरिया बना हुआ है। हम लोग सारे राजनीतिक दल, व्यापारीगण यही चाहते हैं कि देवली को जिला बनाए रखें, और अगर जिला नहीं बनाया जाता है तो देवली को टोंक जिले में ही रखें, क्योंकि इसका भविष्य टोंक जिले के साथ है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो देवली की समस्त जनता, समस्त पार्टियां राजनीतिक आंदोलन करेगी, जिसका सारा खामियाजा राजस्थान सरकार को भुगतना पड़ेगा। इनका कहना है कि बड़ा आंदोलन जो है वो अब रूप ले सकता है अगर देवली को जिला नहीं बनाया जाता है या फिर इसको किसी और इलाके में मिलाया जाता है। बात यह है कि जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर उदासीन क्यों रहे हैं अभी तक आके? जनप्रतिनिधि उदासीन ऐसे रहे हैं कि बाहर से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत के चले जाते हैं। अगर स्थानीय अगर कोई होता तो इस बारे में वो सोचता। इसी वजह से ये अब तक की व्यवस्था रही कि वो जिला नहीं बन पाया। आगे देवली को जिला बनाया जाना चाहिए। अगर जिला नहीं बनता है तो उसको टोंक जिले में रखना चाहिए। और दूसरी मांग ये एक और है कि देवली के सराउंडिंग एरिया में हनुमान नगर जो भीलवाड़ा जिले में पड़ता है उसको भी देवली में जोड़ा जाए, जिससे कि देवली का विकास हो। लेकिन इनका कहना यह है कि देवली के आसपास के जो इलाके दूसरे ज़िलों में शामिल रहे हैं, उनको भी टोंक जिले में या देवली की जो सीमा है उसमें शामिल किया जाए, ताकि जो एक लंबे समय से विवाद चलता है कि सीमाओं को लेकर वो भी ख़त्म हो सके। क्या कहेंगे इस बात के लिए? देवली के समीप भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील मात्र 20 किलोमीटर है। इधर सावर तहसील भी मात्र 20 किलोमीटर है। हिंडोली तहसील भी 27 किलोमीटर है, जो बूंदी जिले का क्षेत्र है। तीनों तहसीलों को शामिल कर, तीनों उपखंड क्षेत्र को शामिल कर देवली को जिला बनाया जा सकता है। हर दृष्टि से देवली जिला बनने के काबिल है और सीमा विवाद भी इसी कंडीशन में समाप्त होने के अधिकतम चांस हैं ताकि देवली जिला बने। इनका कहना है कि सीमा विवाद जो है देवली का, वो समाप्त करने के लिए यदि देवली को नया जिला बनाया जाता है तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? जिस तरह का आंदोलन चलाया गया है, किस तरह का गैर राजनीतिक आंदोलन किया जा रहा है?
बिल्कुल हो पाएगा। आसपास का जो भी एरिया लगता है देवली तहसील के, जिसमें भीलवाड़ा ज़िले की कई सीमाएं हैं, हमारे यहाँ हनुमान नगर है, ज्योति कॉलोनी है, एवं इस तरह का और भी कई एरिया है जो देवली में सम्मिलित होना चाहता है। उनकी भी यही मांग है कि हमें देवली में सम्मिलित किया जाए। इसका मुख्य कारण है कि कॉलेज वो भीलवाड़ा ज़िले में आती है, हॉस्पिटल है वो भी उसी एरिया में आ रहा है। अब सबसे बड़ी डिमांड है कि क्यों ना इसको एकत्रित करके एक जगह मिला दिया जाए और इसको संपूर्ण जिला बना दिया जाए। 186 विलेजेस आज देवली तहसील में हैं। आप अगर कैलकुलेशन करें तो शाहपुरा में 1168 के आसपास हैं, क्षेत्रफल है 1225 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देवली तहसील कवर करता है। 1168 का शाहपुरा करता है और 1002 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया खेकड़ी करता है। इस सबको देखा जाए तुलनात्मक दृष्टि से देवली जिला बनने योग्य है। देवली सामर्थ्य रखता है, देवली की बसावट बहुत अच्छी है। आप जिला बनाएंगे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और हम आज यही डिमांड लेके आए हैं हमारी कलेक्टर महोदया से, और मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाएं और देवली को जिला बनाया जाए, अन्यथा अन्य जिलों में शामिल न किया जाए। हमारी यही गुजारिश है। देखिए, लगता ये है कि लोगों में जो आशंका है वो ये है कि देवली को क्योंकि दूसरे नए ज़िले में शामिल किया जा सकता है, इसको लोगों एक प्रतिरोधात्मक ये एक विरोध हो रहा है। तो क्या वाकई चाहते हैं कि देवली जिला बने? जी, ये जनमानस की आवाज़ है। ये कोई किसी व्यक्तिगत या किसी फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। जो ज़िले बने हैं राजस्थान के अंदर, उसमें सबसे बेहतरीन पोजीशन में आर्थिक सेक्टर के हिसाब से सबसे देवली डिजर्व करता है। लेकिन राजनीतिक उपेक्षाओं का शिकार देवली रहा है, तो इसलिए अब तक वहाँ किसी तरह का कोई भी प्रशासनिक तंत्र विकसित अब तक नहीं हो पाया। बाकी इतना विकसित देवली होते हुए भी वहाँ ज़िले का या कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट नहीं खुले हैं। तो ये जनमानस की आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है कि देवली जिला बने, और हमारी एक ही आवाज़ है कि देवली जिला बने। इसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़े, महापड़ाव करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, देवली की जनता जाएगी। ये संघर्ष समिति संघर्ष करेंगे अंतिम सांस तक। देखिए, इसको लेकर संघर्ष समिति बनाई गई है और उनका कहना है कि गैर राजनीतिक संघर्ष समिति है जो अंतिम दम तक लड़ाई लड़ती रहेगी। सूरत दो ही हैं कि या तो जिला बनाया जाए या उसको एज इट रखा जाए। तो आखिर ये गैर राजनीतिक आंदोलन चल पाएगा, आपको लगता है? जी बिल्कुल चलेगा। अभी देवली की जनता डेली आम सभाएं आयोजित कर रही है और विभिन्न दलों के सब लोगों को समूह बना के एक संघर्ष समिति बनाई गई है। ये आज आप जो डेलीगेशन जिनसे बात कर रहे हैं, इसमें 25 सदस्यीय टोंक जिला बनाओ संघर्ष समिति बनाई गई है, जिसके संयोजक देवली के चेयरमैन हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष सहित प्रबुद्ध जन इस संघर्ष समिति में सम्मिलित है। तन की आवश्यकता होगी तो हमारे सारे युवा, सारे हमारे देवली के आमजन इसमें तैयार है, तत्पर हैं। और तन मन धन से जितना भी अगर इसमें खर्चा होगा, चाहे हमें टोंक आना पड़े गाड़ियां लेकर, चाहे वे माननीय मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, सारी देवली की जनता लड़ाई को सड़क तक, हाईवे तक और जयपुर तक ले जाने के लिए तैयार है। आने वाले 6 महीने बाकी हैं, नए विधानसभा चुनाव है, तो जो अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने आएगा उसको भी निश्चित जो भी टिकट चाह रहे हैं, चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो, निश्चित उसको भी इस आंदोलन में साथ होना चाहिए। अभी आज़ादी के जो 75 साल हैं और जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम भौगोलिक स्थितियाँ देख के क्षेत्र का विकास करने के लिए जिलों का गठन किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक लॉलीपॉप देने के लिए एक साथ 19 जिलों का गठन कर दिया। वाकई में अगर भौगोलिक दृष्टि से और विकास के पिछड़ेपन को आगे लाने की दृष्टि से अगर देवली जिला बनता तो निश्चित टॉप 10 जो नए जिले बनने थे उनमें देवली आना चाहिए था। इनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री ने नए जिलों की लॉलीपॉप बांटी है उसकी वजह से ये सारी समस्या पैदा हुई है। शायद 19 जिले अगर नहीं बनते तो ये लोग इस तरह की मांग नहीं करते। राजनीतिक प्रतिनिधि आखिर अभी तक उदासीन क्यों है इस बात पर? राजनीतिक जनप्रतिनिधि या कोई उदासीन नहीं है। ये मांग हमने देर से उठाई है क्योंकि हम जानते थे कि देवली शहर का नाम राजस्थान के मानचित्र में नहीं, भारतीय मानचित्र में भी दर्ज है, क्योंकि सादत और विरासत और आज़ादी का दूसरा नाम देवली शहर कहलाता है। तो हम चाह रहे थे कि देवली को जो कुछ मिला आज तक अपने आप ही मिला है, क्योंकि ये केंद्र का मुख्य बिंदु रहा है। हमारे यहाँ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है जिसमें कम से कम 4000 आदमी काम करते हैं। ये डायरेक्ट दिल्ली की सत्ता से जुड़ा हुआ केंद्र
बिंदु माना जाता है। और जहाँ तक जिले बनाने की बात है, देवली ने कभी भी ये मांग नहीं उठाई, लेकिन हम ये नहीं समझते थे कि अचानक इसकी घोषणा हो जाएगी और एक साथ 19 जिलों की घोषणा होगी। हो सकता था हम भी ये मांग रखते तो देवली जिला बनता। मैं आपको इसके अलावा भी दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ। 1857 में इस्टेब्लिश ये शहर, 1952 में नगर पालिका का गठन हुआ। नगर पालिका और पंचायत समिति जो सुदृढ़ और हमारा जो भौगोलिक स्थिति है शहर की और ग्रामीण एरिया की, ये विकास की मतलब कड़ी को जोड़ता है। और हम चाहते हैं कि ये जिला बनेगा तो राजस्थान में हमें मानचित्र में हमें जगह मिलेगी। लेकिन इनका कहना है कि देवली के अंदर वो सब खूबियाँ मौजूद हैं जो कि एक ज़िला बनाने के लिए आधारभूत रूप से होनी चाहिए। लेकिन इनको इस बात का भी मलाल है कि इनके द्वारा जो मांग उठाई गई वो बहुत देर से उठाई गई है। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री इनकी मांग पर कितना गौर करते हैं। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।